मैं अजय ज्योतिबा फुले ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्रैश कोर्स की इसी कड़ी में आज हम कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 4 है, प्रश्नावली 4 है, उसी से संबंधित आज बात करेंगे और उन्हीं से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आज क्लियर करेंगे। तो आपकी जो इस एक्सरसाइज में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आएगा आपके इसमें से ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। तो उस ग्राफ क्वेश्चन को हल करने के लिए आप देखिए किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, किस प्रकार से इनके हल ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास जो प्रश्नावली है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। तो यहाँ देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, तो हम पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल पढ़ेंगे और उसके बाद में जो असमीकरण है वो हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, तो दो चरों का मतलब होता है दो चर होंगे उसमें। जैसे मेरे पास एक समीकरण है, मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो है मेरे पास a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। अब आपको पता है कि आप अगर ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ में हमारे पास देखो किस प्रकार से आते हैं। जैसे आपके पास कई बार जो ग्राफ होते हैं वो कई बार ऐसे कट होते हैं, मतलब दोनों जो रेखाएं होती है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे वो काटती हैं। कभी कभी आपके पास ये होता है कि ये जो रेखाएं होती है वो ऐसे समांतर चली जाए, किसी भी तरफ समांतर चल जाए, मतलब दोनों ऐसे रेखाएं आती है बिल्कुल रेल की पट्टी की तरह, आपस में कहीं भी नहीं काटती, समांतर आती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके जो ग्राफ बनता है, जो भी आपके समीकरण रैखिक समीकरण है, ठीक है, वो दोनों कैसे हो, कई बार समान आते हैं कि इनके जैसे गुणांक इसका जस्ट डबल होता है या इसका एक तिहाई होता है या एक हाफ होता है, वन थर्ड होता है मतलब। तो यहाँ देखिए उसका जो ग्राफ बनता है वो एक ही रेखा में बनेगा, क्योंकि दोनों जो समीकरण है वो कैसे हैं, समान, और इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। मतलब ये जो दोनों ग्राफ बनेंगे वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगे, इसी रेखा पर बनेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इनके जो अर्थ है, जैसे a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, b1 b2 c1 और c2, ये सब क्या है। चलो हम एक शुरू करते हैं, एक सारणी बनाकर शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास समीकरण यहाँ पर मैं लिख रखे हैं, a1 क्या होता है x पहले समीकरण में x का गुणांक, b1 क्या होता है पहले समीकरण में y का गुणांक, और इसी प्रकार c1 क्या होता है पहले पद का अचर पद, पहले समीकरण का, सॉरी। ऐसे ही जो a2 है b2 है c2 है वो इसी प्रकार दूसरे समीकरण के हो जाएंगे। जैसे दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो अचर पद है वो कौन सा है c2। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, ये जो होते हैं वो होते हैं गुणांक, तो मैं इनको तो यहाँ लिख रहा हूँ गुणांक। हम यहाँ क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। फिर मैं आगे लिख रहा हूँ युग्म। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला है, जैसे मैं बात करूं a1 बटा a2 निकालूंगा मैं, तो अगर a1 बटे a2, अगर a1 बटा a2 निकाला मैंने, यहाँ शुरू करते हैं, a1 बटा a2 निकालना आपको, b1 बटे b2 निकालना है और आपको c1 बटे c2 निकालना है। मतलब इनका जो गुणांक है उनको सभी को अनुपात में लिखना है। यहाँ से शुरू करते हैं, a1 बटा a2 अगर आपके पास बराबर नहीं आता है किसके, b1 बटा b2 के, केवल मैं इन दोनों की ही बात करूं, अगर ये दोनों आपके पास समान नहीं होते हैं तो इनकी जो रेखाएं हैं, रेखाओं की प्रकृति, यहाँ लिख रहा हूं मैं रेखाओं की प्रकृति, रेखाओं की प्रकृति, और आगे लिखूंगा मैं इनके जो युग्म हल है वो कैसे होंगे वो देखिए। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो जो रेखाएं आएंगी वो दोनों रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे मैंने बताया था पहले कि अगर जैसे आपके पास ये ग्राफ आ जाता है तो रेखाएं ऐसे आपस में क्रॉस करेंगी। ये 100% श्योर है
कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो जो रेखाएं आएंगी वो दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगी और इनका जो हल है वो एक फिक्स बिंदु पे आएगा। जैसे यहाँ पर x अक्ष पे कितना है और y अक्ष पे कितना है, वो आपको निर्देशांक आपको प्राप्त होंगे, एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होगी x की और y की। तो हम इसका जो हल बोलेंगे उसको बोलेंगे अद्वितीय हल, इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। और साथ में ही अद्वितीय हल है, इसका मतलब है हल हो रहा है, और हल होने को हम बोलते हैं संगत हल। संगत हल हो गया, यहाँ पर पहला हो गया अपने पास। मैं दूसरे की बात करूं, अगर दूसरा मेरे पास ऐसे आए a1 बटा a2 ये है b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन ये जो है वो तीसरे के बराबर नहीं हो, मतलब c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, तो ये जो रेखाएं होती है वो होती है समांतर रेखाएं। कैसी होती है? समांतर रेखाएं। जैसे मैंने अभी बताया था दूसरे ग्राफ में कि ये ग्राफ अपने पास, और समांतर रेखाएं मतलब ये आपस में कभी भी नहीं काटनी चाहिए। जैसे रेल की जो पटरियां होती है, रेल की पटरियों के जो समीकरण होते हैं वो समांतर रेखाओं के समीकरण होते हैं, क्योंकि रेल की पटरियां आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। तो इसलिए जो इनकी जो रेखाओं की प्रकृति है वो हो जाएंगी मेरे पास समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं हैं आपस में कहीं नहीं काटेंगी, इसका मतलब इसका हल भी कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसी को हम बोलते हैं असंगत हल, असंगत हल हो गया यहाँ पर। अब हम तीसरे की बात करें, तीसरा है मेरे पास अगर a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो c1 बटा c2 के, तो अगर तीनों अगर जो गुणांक आपस में बराबर है, उनका अनुपात बराबर है, तो हम उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। और अगर समपाती रेखाएं हैं तो आपको पता है कि ये इसी पर दूसरी रेखा आएगी और जहां जहां भी टच होंगे वहां पर इनका क्या होगा, हल प्राप्त होगा। और हल इसके अनेक हल आएंगे, जहां जहां भी टच करेंगे वहां पर क्या होगा, इनका हल प्राप्त होगा। और हल अगर इतना प्राप्त होता है तो हम इनको बोलते हैं अनेक हल, इसको बोलेंगे अनेक हल। और ये जो हल होगा वो होगा संगत हल, संगत हल। तो मैं आप यहाँ भी इस ग्राफ से दर्शा सकते हो, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं तो आपस में ऐसे क्रॉस करेंगी, अगर समांतर रेखाएं हैं तो आपस में देखो ऐसे होंगे, और अगर समपाती रेखाएं हैं तो मैं बता दूं आपको ये ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, इसी पे दूसरी ये जो रेखा है वो इसी पे रहेगी। तो अपने हो गए अपने पास तीन प्रकार की रेखाएं होंगी अपने पास, प्रतिच्छेद करती हैं, एक समांतर रेखाएं हैं और एक है समपाती रेखाएं। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी प्रकार से आ सकते हैं, जैसे आपको कोई भी दो रेखिक समीकरण दे दे, उन रेखिक समीकरणों में आपको ये कह दे कि इनकी तुलना करके बताइए, इनकी गुणांकों की तुलना करके ये बताइए कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। ये भी हो सकता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि इनके हल की विवेचना कीजिए, हल अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है, और या इनमें भी आ सकते हैं संगत हल हो सकता है, असंगत हल हो सकता है और संगत हल है। तो इस प्रकार से आपके एक नंबर का एक छोटा क्वेश्चन भी आपके इसमें हो सकता है। वैसे आपके इस जो प्रश्नावली है उसमें से आपके ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। हमें इसको आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो आलेखीय विधि का मतलब है आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है तो देखो इससे पहले मैं इनके जो छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर के, वो क्वेश्चंस पे हम इसी में हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं इसको हल करूंगा और हल की जो प्रकृति है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनके जो गुणांक हैं उनको कीजिए,
तो ये हो जाएंगे मेरे पास a1 बटा a2। मैं सबसे पहले मान ज्ञात करूंगा a1 बटा a2, और a1 बटा a2 आपको पता है a1 बटा a2 होते हैं पहले और दूसरे समीकरण में x के गुणांकों का अनुपात। तो पहले समीकरण में तो है मेरे पास 3 और दूसरे में मेरे पास 2, तो ये वही a1 बटा a2। मैं ज्ञात करूँ b1 बटा b2, तो आपको होता है b1 बटा b2 होते हैं कि दोनों समीकरणों में y के गुणांक, तो y के जो गुणांक है वो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है -3, और आपको पता है c1 बटा c2 क्या होते हैं, दोनों समीकरणों में अचर पदों का गुणांक। अचर पद, तो अचर पद जो होते हैं वो है -11 बटे 10। हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर पहले देखो इन दोनों को देखना है, बताओ ये दोनों समान है या असमान, मतलब दोनों बराबर है या नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर 3 बटा 2 है और यहाँ पर 2 बटा -3 है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। और आपको ये शर्त याद होगी, ये शर्त याद होगी कि ये जो शर्त है वो किसकी है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की। मतलब ये जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब है इसका एक अद्वितीय हल है, और अद्वितीय के साथ में कैसा हल है, संगत हल है। अब प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करते हैं तो मतलब आपको इसको हल करना है। हल केवल आपको समांतर वाली पोजीशन में नहीं करना है, समांतर वाली पोजीशन में हल नहीं करना है। और अगर आपको उसका भी हल पूछता है तो वहां पर जो रेखाएं आएंगी वो समांतर रेखाएं आएंगी। दोनों रेखाएं जो आएंगी वो कैसे आएंगी, समांतर। अब हमें पता है शुरू हो गया हमें कि ये जो ट्यूशन है वो इनकी जो दोनों रेखाएं आएंगी वो दोनों रेखाएं आपस में ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी, चाहे कहीं भी प्रतिच्छेद करो लेकिन प्रतिच्छेद जरूर करेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसको आगे हल कैसे करना है आपको ग्राफ के लिए। मेरे पास जो पहला समीकरण है वो है मेरे पास 3x प्लस 2y, और मैंने ये जो -11 है वो मैंने इधर लिख लिए प्लस के 11। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, या तो x का मान ज्ञात करना है या y का मान। आपको सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आप उसका मान ज्ञात करना जिसका गुणांक हमेशा 1 होता है, मतलब इकाई होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर इकाई किसी का भी गुणांक नहीं है तो आप यहाँ पर किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर y का मान ज्ञात कर रहा हूँ। तो y का मान ज्ञात करने के लिए देखिए 2y बराबर हो जाएगा मेरे पास 11 माइनस 3x, और y बराबर हो जाएगा मेरे पास 11 माइनस 3x, और बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर हो गया y का मान। तो यहाँ से मैं इस बॉक्स में मान लिखूंगा, कम से कम आपको 2 मान यहाँ लिखने हैं। तो चलिए अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर एक मान लिखना है x का। उस x का मान को लिखकर आपके पास जो हल करेंगे उसके बाद में वो मान किसका हो जाएगा, y का। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं 0 से शुरू करता हूँ। 3 को अगर मैं 0 से गुणा करता हूँ तो 3 × 0 होता है 0, और 11 में से 0 गए तो 11, और 2 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिया है। शुरू करता हूँ मैं यहाँ से 1 से। 1 अगर मैं लिखूँ तो 3 एकम 3, और 11 में से अगर 3 जाते हैं तो 8 बचते हैं, और 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना, x का मान लिखा मैंने 1, x का मान मैंने 1 लिखा, x का मान मैंने 1 लिखा तो 3 एकम 3, 11 में से 3 गए तो 8, और 8 में अगर 2 का भाग 2 कितनी बार जाता है, 4 बार। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। तो अपने पास एक तो मान आ गया x का मान 1, और y का मान आ गया मेरे पास 4। दूसरा मान लिखते हैं। चलो दूसरे मान के लिए मैं चलो यहाँ लिख लेता हूँ 2 लिखा मैंने, तो 3 दूनी 6, और 11 में से अगर 6 जाते हैं तो 5 बचते हैं, और आपको होता है 5 में पूरा पूरा भाग 2 का नहीं जाता है, इसलिए मैंने 2 यहाँ पर नहीं लिया। फिर मैंने लिया 3 लिया तो 3 दिया 9 हो गए, और 11 में से अगर 9 जाते हैं तो 2 बचते हैं, और 2 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर x का मान लिखा मैंने 3, और 2 में 2 का भाग दे तो कितने में आ गया ये 1। तो अपने पास 1 का हल आ गया। अब दूसरे समीकरण का ऐसे हल निकालते हैं। दूसरे समीकरण का मैंने हल निकाला
2x माइनस 3y बराबर मैंने लिखी है माइनस के 10। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर हो गया माइनस के 10 प्लस के 3y और x बराबर हो गया मेरे पास माइनस 10 प्लस 3y और बटे हो गया मेरे पास कितना 2। ऐसे ही यहाँ पर अब मान लिखने हैं अपने को, x हो गया तो ये y। मान शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे इसी की तरह करना है, y का मान मैंने 0 लिया, 0 मैंने अगर लिया तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 और 0 में आपको पता है 0 को अगर 3 से गुणा करूँगा तो 0 आएगा और 10 में अगर 0 जोड़ूंगा -10 में तो -10 आएंगे और -10 में अगर 2 का भाग देंगे तो -5 भाग। तो यहाँ पर जो y का मान है वो मैंने लिखा 0 और जो मान है मेरे पास वो आ गया मेरे पास -5। शुरू करते हैं अब 1 से। 1 से अगर मैं शुरू करूं तो 3 एकम 3 होता है, 10 में से अगर 3 जाते हैं तो बचते हैं माइनस के साथ, माइनस का वैल्यू ज़्यादा है और -7 में वो होता है कि 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए मैंने यहाँ मान ही लिया 1, 2 लेते हैं, 3 दूनी 6 और -10 में प्लस 6 करेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। इसका मतलब है -4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए y का मान मैंने लिखा 2 और माइनस के 4 में अगर 2 का भाग दिया मैंने तो ये हो जाएगा माइनस के। तो अपने पास जो मान है हमने 2 सारणी बनाई। अब इन दोनों सारणी को हमें क्या करना है, एक ग्राफ लेना है और उस ग्राफ में हमें इनको दर्शाना है। तो मैं यहाँ पर जो इस साइड है वो मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो चलिए ग्राफ शुरू करते हैं बनाना। देखो और ग्राफ हमने बना लिए। अब इसके बाद में आपको नंबर लिख देते हैं हम। यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4 और मैंने लिख लिया 5। ऐसे लिखा मैंने इधर -1, -2, -3, -4, -5 हो गया यहाँ तक। ऐसे -6 लिख लिए, ऐसे मैंने यहाँ लिख लिया -1, -2, -3, -4, -5 हो गया यहाँ तक ऐसे। और एक और लिख लेते हैं, चलो -6। शुरू करते हैं। पहला जो अपनी सारणी थी, पहली सारणी, इसमें x का मान 1 है और y का मान 4 है, दोनों पॉजिटिव है। तो x का मान मैंने 1 लिया और y का मान मैंने लिया 4, तो यहाँ पर आएगा ये दर्शा दिए। दूसरे लिए मैंने 3 और 1 दोनों पॉजिटिव है, ये हो गया 3 और ये हो गया मेरे पास 1, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा ये वाला बिंदु, यहाँ 2 गए। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं पहले। हो गया ऐसे, पहले देखा होगा अपने पास। हम दूसरे जो सारणी उसका मान रखते हैं। दूसरी सारणी मान है x का मान है -5, तो आपको पता है x का मान -5 है तो यहाँ आएगा और y का जो मान है वो 0 है, इसका मतलब यही रहेगा। ऐसे ही अगर x का मान -2 है तो x का मान मेरे पास -2 यहाँ है और प्लस के 2 यहाँ है, तो यहाँ ये जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा लेना है, मेरे पास यहाँ बोर्ड है इसलिए मैं सीधा नहीं लिख रहा हूँ। तो और अगर इसको मिलाऊँ तो ये इस प्रकार से मिली और ये दोनों रेखाएं जहां भी आपस में काट रही है, यहाँ काट रही है आपस में, तो ये जो कटान बिंदु है आपको नोट भी करना है। आपका अगर आप ग्राफ में इसको बनाओगे तो ग्राफ में आपको बनाने पर पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर जहाँ काट रहे हैं वो इस ग्राफ का हल होता है। और ग्राफ का हल का मतलब है यहाँ पर ये जो चर हैं, 2 चर हैं x और y, इसका मतलब है यहाँ पर जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा x और y का मान, और x का और y का मान जो आएगा वो ही इस ग्राफ का क्या होता है, हल। तो इसी प्रकार से आप ये जो ग्राफ के क्वेश्चंस है वो आप इसी तरीके से आपको हल करने हैं। और अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो आपका एक और टॉपिक है इसमें एसएमई का। तो हम शुरू करते हैं, चलो एसएमई का। अब हमारे पास है असमीकाएं। देखो असमीकाएं क्या होती है, देखो असमीकाओं में होता क्या है, जिस प्रकार से आपके पास रैखिक समीकरण होता है वैसे ही होती है ये असमीकाएं। असमीकाओं में केवल फर्क इतना होता है
कि यहाँ पर ये जो चिन्ह है, यहाँ पर समीकरण में तो अपने पास क्या आता है, यहाँ पर बराबर आता है, लेकिन असमीकाओं में हमारे पास बड़े का आ सकता है, छोटे का आ सकता है, इनके बराबर भी आ सकता है, बड़े छोटे के ये बराबर भी आ सकता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं असमीकाएं। अब आपके जो असमीकाओं की ट्यूशन है, जैसे मेरे पास यहाँ एक मैं ट्यूशन ले रखा हूँ, 2x माइनस वाई का मान बड़ा या छोटा या बराबर किससे, 1 से। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं, क्या करना है हमें, देखो सॉरी, यहाँ पर बड़ा है मान बड़ा है बराबर किससे, 1 से। तो बात हमें सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो स्टेप है, हमें इसको 2x माइनस वाई, हम यहाँ पर ये जो साइन है, इस साइन को हम बदल देते हैं बराबर में। सबसे अपनी पहली स्टेप यही है, आपको जो भी असमीका दे, उस असमीका में आपको क्या करना है कि ये जो साइन है यहाँ पर, उसको बराबर में बदल देना। पहला हो गया अपना। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे एक बार तो y अक्ष पर और एक बार x अक्ष पर। तो आपको पता है कि y अक्ष पर तो x का मान 0 रहता है और x अक्ष पर y का मान क्या रहता है, 0। तो हम उन दोनों से क्या करेंगे, दो बिंदु निकालेंगे, दो अलग अलग बिंदु निकालेंगे। उन बिंदुओं को क्या करेंगे, हम उस ग्राफ में दर्शाएंगे, और उस ग्राफ में दर्शाने के बाद में हमें क्या करना है, जैसे मानो उस ग्राफ में दर्शा दिए, तो उस ग्राफ में दर्शाने के बाद में हमें क्या करना है, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 रहता है और y भी 0 रहता है। मूल बिंदु को हमें क्या करना है, इस असमीका में लिखना है। लास्ट में जो असमीका है ना, उस असमीका में हमें उस मान को लिखना है, मतलब मूल बिंदु x भी 0, y का मान भी 0, तो x 0 और y का मान भी 0, इस समीकरण में पुट अप करना है, इस समीकरण में लिखना है। और अगर इस समीकरण में लिखने पर ये समीकरण अगर संतुष्ट होता है, उससे मूल बिंदु से अगर संतुष्ट होता है, आप मूल बिंदु के जगह जो बिंदु आप लोगे, वो बिंदु भी आप इसमें लिख सकते हो। अगर वो लिखने पर समीकरण यदि संतुष्ट हो जाता है, तो जो ग्राफ बनेगा वो मूल बिंदु की ओर बनेगा। जैसे यहाँ पर ये बिंदु हो गया और यहाँ पर जैसे आपके पास ऐसा ग्राफ आ गया, ठीक है। तो अगर संतुष्ट करेगा तो ग्राफ हमेशा इस प्रकार ये वाला क्षेत्र आएगा अपने पास, और अगर संतुष्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है उधर वाला क्षेत्र आएगा। तो संतुष्ट करे तो मूल बिंदु की ओर ग्राफ बनेगा, और अगर संतुष्ट नहीं करे तो मूल बिंदु से परे, मतलब मूल बिंदु के दूसरी तरफ ग्राफ बने। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करना है, हमें एक बार तो x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 रखने का मतलब है y अक्ष पर ले रहे हैं, तो देखो y अक्ष पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0, तो मैं यहाँ लिखूंगा x का मान 0 लिखूंगा। x का मान अगर मैंने 0 लिखा तो x का मैंने लिख दिया 0, तो y का मान कितना प्राप्त होता है, देखिए x का मान 0 हो गया, 2 × 0 माइनस y बराबर 1। तो ये हो गया कितना, 2 × 0 2 हो गया, सॉरी 2 × 0 0 हो गया, 0 में से y गया, तो मतलब माइनस y बराबर हो गया 1, तो y का मान कितना गया, -1। इसका मतलब 0 -1 आ गया 1 × 2। दूसरा जो बिंदु आएगा वो आएगा x अक्ष पर, इस पर आएगा x अक्ष पर आया तो y बराबर क्या होता है, 0, इसलिए हम बिंदु यहाँ पर लेंगे, y का मान लिख देंगे 0, x का मान लिखेंगे, y का मान 0 लिखना है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2x माइनस वाई बराबर 1, y का मान मुझे 0 लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 0 बराबर 1। तो 2x बराबर कितना हो गया, 1, x बराबर हो गया मेरे पास 1/2, यहाँ पर रहेगा 1/x का मान हो गया मेरे पास। तो ये जो दोनों बिंदु है, अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए ग्राफ में दर्शा लेते हैं। मैं ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर है 1, यहाँ आपको बड़ा दिखा देते हैं, यहाँ 1, यहाँ है मेरे पास 2, यहाँ है 3, ऐसे ही यहाँ पर मैं लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2 और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पर जो मूल बिंदु है वो है मेरे पास 0। शुरू करते हैं।
ये जो मान है कितना है, x का 0 और y का है -1। तो देखिए x का 0 यही है और y का है -1 का मतलब y का मान है मेरे पास -1, तो ये y का जो मान है वो आएगा इधर, -1 आ गया, यहाँ पर आ गया -1। तो मैं यहाँ कर दूँ इसको। दूसरा जो मान आएगा 1/2 और 0। 1/2 है किस पर, x अक्ष पर। x अक्ष पर हो 1/2 मतलब इस 1 का आधा यहाँ आएगा, आधा यहाँ पर आ गया 1/2, और 0 का मतलब यहाँ पर ही 0। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बना। अब ये जो ग्राफ आया है, जो रेखा आई है मेरे पास, वो इस प्रकार से ही है। अब हमें क्या करना है, ये जो असमीका है उसे हमें संतुष्ट कराना है, और संतुष्ट देखिए 2x - y, और ये बड़ा है मान 1 से, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, मूल बिंदु को संतुष्ट करवाना है, मूल बिंदु को संतुष्ट करवाना है, मतलब x का मान भी 0 लिखना है और y का मान भी 0 लिखना है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ लिखना। 2 × 0 माइनस y का मान है 0 और ये बड़ा है या बराबर है किससे, 1 से। 2 × 0 0 हो गया, और 0 में से अगर 0 जाते हैं तो 0 बचते हैं, और ये बड़ा है बराबर 1 से। तो आपको पता है कि क्या 1 0 से छोटा होता है, मतलब 0 बड़ा होता है क्या 1 से। तो आपको पता है यहाँ क्या हो रही है, असंतुष्ट समीका के, असमीका कैसे हो रही है, असंतुष्ट। और असमीका अगर असंतुष्ट है तो आपको पता है कि इसका जो हल क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, मूल बिंदु से परे होगा, मूल बिंदु से दूसरी तरफ। तो मूल बिंदु से दूसरी तरफ ये हो गया अपना छायांकित भाग। तो हमें जो असमीकाएं हैं वो आपको इस प्रकार से हल करना है। आपको केवल सबसे पहले क्या करना है, उसके बराबर में रखना है, पहले जो इक्वल है वो साइन लगाना है। उसके बाद में x0 y0 दो बिंदु आएंगे, उन दोनों बिंदुओं से आप ऐसे हल करना आपको। उसके बाद में फिर 0 0 जो मूल बिंदु है आप उसको संतुष्ट करवा लीजिए। अगर 0 0 संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की ओर बनेगा, अगर ये संतुष्ट करता तो मूल बिंदु की ओर बनता ही, और संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये किधर बन रहा है, मूल बिंदु से परे बन रहा है। आप इसी प्रकार इससे संबंधित आपके अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में उस प्रश्न की आप फोटो भेजकर आप हमसे ये इसका जो भी हल है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो हल है वो आपको हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।